तो माँ बाप की ताज़ीम हर सूरत में औलाद पर वाजिब है। हर सूरत में माँ बाप की ताज़ीम से आप अगर पीछे हट गए तो फिर ये आप समझ लीजिए आपकी इबादतें भी तबाह बर्बाद हो सकती है। माँ बाप की ताज़ीम के बारे में मैं आपको ये बताऊं, मखदूम पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो, मखदूम पाक के वालिद का इंतकाल हो गया। उनके दिल में एक दिन ये बात आई कि मैं इल्म दीन हासिल करूँगा। आपने माँ से जाकर के इजाज़त तलब की, माँ मैं इल्म दीन हासिल करना चाहता हूँ। माँ ने इजाज़त नहीं दी। माँ ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें मदरसे में जाने की इजाज़त नहीं दे सकती, चूँकि शौहर का इंतकाल हो चुका था और ये बेटा अगर घर से बाहर चला जाता तो उनकी माँ को तन्हाई महसूस होती। इसलिए माँ ने कहा बेटे मैं तुम्हें अपने से जुदा नहीं कर सकती। मखदूम पाक ने बड़ी ज़िद की, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी माँ ने आपको इजाज़त नहीं दी। जब इजाज़त नहीं मिली आप मायूस हो गए। मायूस होकर के टहलते टहलते दरिया के किनारे टहलने के लिए आप निकले। जब टहल रहे थे दरिया के किनारे, इतने में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं। हम आपने देखा मखदूम पाक बैठे हुए थे। हज़रत खिज़र ने आकर के पूछा, ओ बच्चे ज़रा ये बता तू मायूस क्यों नज़र आ रहा है? मखदूम पाक ने कहा कि आपको इससे क्या मतलब है, आप अपना काम कीजिए, मुझे अपनी हालत पे छोड़ दीजिए। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा बता दे जो तुम्हारी परेशानी है, हो सकता है तुम्हारी परेशानी को मैं दूर कर दूं। तो मखदूम पाक ने कहा कि मेरे वालिद का इंतकाल पहले हो चुका है, मैंने अपनी माँ से इल्म दीन हासिल करने की इजाज़त चाही थी, लेकिन माँ ने मुझे इजाज़त ना दी। इसी सदमे में मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। जब हज़रत खिज़र ने इतना सुना तो हज़रत खिज़र ने कहा कि बाहर मदरसे में जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहीं पर रोज़ाना आ जाना, यहीं पर मैं तुम्हें पढ़ा दिया करूँगा और मुझसे पढ़ करके तुम अपने घर चले जाना। लेकिन एक बात दो बात तुम याद रखना, ये जो तुम मेरे पास पढ़ने के लिए आओगे, ये पढ़ने की दो शर्तें हैं। अगर उन दोनों शर्तों पर तुम बिल्कुल अमल पैरा रहोगे तभी मैं इल्म सिखा सकता हूँ। अगर दोनों शर्तों में से कोई एक शर्त भी तुमने तोड़ दी तो फिर मैं इल्म सिखाने के लिए नहीं आऊँगा। मखदूम पाक ने कहा आप अपनी शर्तें बताइए। उनकी पहली शर्त ये थी कि ये बात हम दोनों के बीच रहनी चाहिए, मैं तुम्हें पढ़ाने आता हूँ, तुम मुझसे पढ़ने आते हो, हम दोनों के अलावा किसी और को ये बात मालूम नहीं चलनी चाहिए। मखदूम पाक ने कहा ठीक है हुजूर, ये बात मेरे सीने के अंदर दफन हो जाएगी, आज के बाद से मैं किसी को नहीं बताऊंगा। दूसरी शर्त कौन सी है वो भी बता दीजिए। दूसरी शर्त हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने यह बताई कि तुम्हें पहले आना पड़ेगा, यानी तुम्हें पहले आकर के बैठकर इंतजार करना पड़ेगा, मैं बाद में आऊंगा। हजरत मखदूम पाक ने कहा यह भी शर्त मंजूर है। अब यह सिलसिला चलने लगा। रोजाना हजरत मखदूम पाक आया करते, पहले बैठ करके इंतजार करते, बाद में हजरत खिज़र आते और तालीम दे करके चले जाते। जब रोजाना इस तरह से हजरत मखदूम पाक आने जाने लगे तो एक दिन माँ को शक हुआ कि एक ही वक्त में मेरा बेटा रोजाना कहाँ जाता है। माँ ने एक दिन पूछ ही दिया, वो बेटे मखदूम जरा ये तो बता, एक ही वक्त में तू रोजाना कहाँ आता जाता रहता है? मखदूम पाक ने पहले तो बात को छुपाया, क्योंकि उस्ताद के साथ ये शर्त लगाई गई थी कि ये बात हम दोनों को मालूम रहनी चाहिए, अगर किसी तीसरे को पता चल गई तो फिर पढ़ाने के लिए नहीं आऊंगा। तो ये शर्त उस्ताद ने रख दी थी। मखदूम पाक ने कहा था अम्मी वैसे ही टहलने के लिए जाया करता हूँ। माँ ने कहा नहीं, तू मुझसे कोई बात छुपा रहा है, जो सच्ची बात है बेटे बता दे, तुझे मेरा वास्ता है। जब माँ ने अपना वास्ता दे दिया मखदूम पाक को फिर बताना पड़ गया। मखदूम पाक ने कहा ओ माँ, मैं जो रोजाना दरिया के किनारे जाया करता हूँ, हजरत खिज़र तशरीफ लाया करते हैं और मुझे दरिया के किनारे पढ़ाया करते हैं, इसीलिए मैं रोजाना जाया करता था। तो माँ ने सुनने के बाद कहा था कि बेटे तू ठीक तो बात है, तू रोजाना जा और पढ़ करके आ जाना। मखदूम पाक की आंखें बरसने लगी। मखदूम पाक ने रो करके कहा था माँ आज के बाद से अब मेरे उस्ताद पढ़ाने के लिए नहीं आएंगे, आज से मेरी पढ़ाई अब रोक दी जाएगी। माँ ने पूछा था बेटे क्या कहना चाहता है? मखदूम पाक ने कहा था कि मेरे
मेरे उस्ताद की शर्त ये थी कि ये बात हम दोनों के अलावा किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, लेकिन ये बात अब आपको मैंने बता दी है और ये शर्त टूट गई है, इसलिए अब मेरे उस्ताद पढ़ाने के लिए नहीं आएंगे। ये सुनना था। मखदूम पाक अपने कमरे में गए, लेकिन आपको क्या लगता है कि माँ के दिल को सुकून मिला होगा? माँ भी सो गई होगी। नौजवानों नहीं, जब पूरी कायनात सोती रहती है तो अकेली माँ दुआ करने के लिए बैठा करती है। माँ के दुआ का कोई टाइम नहीं होता है। अगर सुबह वक्त मिले, सुबह को भी माँ दुआ करती है। अगर शाम को वक्त मिल जाए, उस वक्त भी अपने आंचल को उठा दिया करती है। मखदूम पाक अपने कमरे के अंदर है, इधर माँ ने अपने आंचल को खुदा की बारगाह में उठा दिया। और क्या होना था? इधर माँ के आंचल को उठना था। गैब से ये आवाज आती है कि माँ की दुआ की बदौलत मैंने जितना इल्म सिखाना था मखदूम को, एक ही दिन में उतनी तमाम इल्म अता कर दी गई है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये माँ ये माँ हुआ करती है। माँ की दुआ की बदौलत अब देखिए अगला दिन आया तो मखदूम पाक ने सोचा कि जहाँ पे उस्ताद पढ़ाते थे अब तो पढ़ाने के लिए आएंगे नहीं, लेकिन चलो उस जगह को कम से कम देख लूँ चल के जहाँ पे मेरे उस्ताद बैठा के मुझे पढ़ाते थे। टहलते टहलते आए, आप लेट से आए, आप वहाँ पे पहुँचते हैं तो क्या देखते हैं, मेरे पहुँचने से पहले मेरे उस्ताद वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम रोज़ाना बाद में आते थे, लेकिन आज इनके पहुंचने से पहले वहां पे तशरीफ ला चुके हैं। मखदूम पाक ने जब इतना देखा, आपने देखने के बाद कहा, हुजूर ये क्या हो रहा है? आपने तो ये शर्त लगाई थी कि अगर मैंने किसी को बता दी तो आप मुझे पढ़ाने के लिए नहीं आएंगे। तो हज़रत खिज़र ने कहा कि वो मैंने शर्त लगाई थी, लेकिन जब तेरी माँ ने दुआ कर दी खुदा की बारगाह में, अल्लाह ने मुझे ये हुक्म दे करके भेजा है कि अब रोज़ाना तुम्हें पढ़ने आने की ज़रूरत नहीं है। जितना इल्म तुम्हें सीखना था आ मेरे सीने से लग जा, और आज जितना इल्म चाहिए मेरे सीने से लग कर ले करके तू वापस चला जा। ये माँ की दुआ हुआ करती है। इसलिए माँ की ताज़ीम बहुत ज़रूरी है, माँ का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है, बाप की ताज़ीम बहुत ज़रूरी है। और ये इंसान सीखेगा कब? जब इल्म दीन से जुड़ेगा। तब इल्म दीन से जुड़ेगा, उसे मालूम रहेगा कि माँ की ताज़ीम क्या है, बाप का अदब क्या है, बाप का मकाम क्या है। ये क़िस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है। जो कुछ बयां हुआ ये आगाज़ बाब था। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग।